आज हम बात करेंगे सप्लीमेंट्स पे कि आप सप्लीमेंट्स किस तरीके से ले रहे हैं, किस डेफिशिएंसी पे आपको कौन सा सप्लीमेंट लेना चाहिए और अगर आपको कोई डेफिशिएंसी है और आप ऑलरेडी सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो क्या आप सप्लीमेंट्स सही तरीके से ले रहे हैं या नहीं ले रहे। मरहम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरूसा तौसीफ है एंड आई एम द क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट। अगर आपको ज़्यादातर आजकल होता है कि आपको बैठते हुए उठते हुए आपकी हड्डियों में से आवाज़ें आती हैं या फिर आपको जोड़ों का दर्द होता है और साथ आपको नमाज़ पढ़ते हुए या फिर कोई भी एक्टिविटी आप कर रही हैं तो उस टाइम पे आपको आपकी हड्डियों में से आवाज़ें आती हैं और वो होती है कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से। उसके लिए आप सप्लीमेंट किस टाइम पे ले रहे हैं ये मैटर करता है, क्योंकि कुछ लोग सप्लीमेंट्स लेते हैं और उसके बाद उनकी ये शिकायत होती हैं कि उनकी अब फिर भी जो कमी है उनके अंदर कैल्शियम और विटामिन डी की वो पूरी नहीं हो रही। तो फिर डिपेंड करता है इस चीज़ पे कि आप सप्लीमेंट्स ले किस तरह से ले रहे हैं। क्या आप खाने से पहले ले रहे हैं या खाने के बाद ले रहे हैं और खाने के कितने टाइम बाद आप ले रहे हैं। अगर आप कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो आपने 500 मिलीग्राम से ज़्यादा एक टैबलेट नहीं लेनी, क्योंकि अगर उसमें कैल्शियम और विटामिन डी दोनों चीज़ें हैं तो आपने एक टैब 500 मिलीग्राम से अबव नहीं लेनी, क्योंकि उससे आपकी कैल्शियम की जो एब्जॉर्प्शन है वो सही से नहीं हो पाएगी। और आपने खाना खाने के आधा घंटे बाद कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेने हैं ताकि उसकी एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में हो और आपको कोई स्टमक इशू ना हो उसकी वजह से। अब बात आती है आयरन की डेफिशिएंसी पे। आयरन की डेफिशिएंसी पे ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं वो फोकस नहीं कर पाते पढ़ाई में, या फिर उनको सर दर्द की शिकायत होती हैं, या फिर उनकी नाखून जो होते हैं वो उनके नाखून जो होते हैं बहुत ही बारीक से या फिर ब्रिटल टाइप हुए होते हैं, या उनको स्किन पे का इशू होता है, बाल जो होते हैं उनका बालों का इशू होता है, तो उसमें उनको आयरन की डेफिशिएंसी होती है। और आयरन के साथ अगर आप विटामिन सी के सप्लीमेंट्स नहीं दे रहे उनको तो आयरन की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी और उसकी कमी आपके बच्चे में पूरी नहीं होगी। तो आप ज़रूरी है कि आप आयरन के साथ विटामिन सी के सप्लीमेंट्स भी अपने बच्चे को दें। और आप किस तरीके से दें, जिस तरह से पहले हमने बात की कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स की कि हमने खाना खाने के आधे घंटे बाद देने हैं, उसी तरह से आयरन के सप्लीमेंट्स में ये फ़र्क है कि आपने खाना खाने के दरमियान में लेने हैं। कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप उनको चपाती दे रहे हैं तो 1-2 बाइट्स लेने के बाद आपने उनको आयरन और विटामिन सी के सप्लीमेंट्स दिए और उन्होंने बाकी अपना खाना कंटिन्यू किया, तो इस तरीके से आपने आयरन और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स देने हैं। इसके अलावा अगर आप मल्टीविटामिन ले रहे हैं किसी भी डेफिशिएंसी के लिए, किसी भी इशू के लिए, तो उसके लिए भी आपने यही करना है कि आपने खाना खाने के आधे घंटे बाद वो सप्लीमेंट्स, वो मल्टीविटामिन्स लेने हैं ताकि आपको कम से कम साइड इफ़ेक्ट्स हों और ज़्यादा बेनिफिट्स मिले उन सप्लीमेंट्स से। मरहम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।